नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे जो 67th बीपीएससी के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो हम ये शुरुआत करते हैं जो बिहार का पॉलिटिकल मैप है, राजनीतिक नक्शा है, उसके बारे में। तो उसके एक दो पॉइंट्स अभी डिस्कस कर लेते हैं जब अगर आगे फैक्ट्स देखेंगे उनको याद करने में थोड़ी सी हमारी मदद कर दें। तो इसके जो बिहार हमारा का जो पॉलिटिकल मैप है उसके जो पश्चिम में जो ज़िले हैं इनको देख लेते हैं। जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले ज़िले हैं जैसे पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये जो ज़िले हैं ये बिहार के पश्चिम दिशा में स्थित हैं। कुछ ज़िले जो पटना के दक्षिण में स्थित हैं उनको भी देख लेते हैं। कौन कौन से? अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा। ये तो वैसे सबको भी आइडिया ही होगा, लेकिन बस आगे जो फैक्ट्स कुछ आने वाले हैं उसमें ये फैक्ट्स लेट हो जाएंगे याद करते समय। ठीक है, देखते हैं उस जो बिहार वन स्थिति रिपोर्ट है उससे संबंधित तथ्यों को। और यहाँ पे भी याद रख सकते हैं कि जो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर जो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। आते हैं रिपोर्ट पे। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट का जो पहला फैक्ट है उसमें है कि जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में लगभग 7,380.79 स्क्वायर किलोमीटर, कितना है? 7,380 वर्ग किलोमीटर वनावरण है। जो राज्य का कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है उसका कितना है? 7.84%। कितना है? और उसका एरिया कितना है? 7,380। और हमारा जो बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163। उसमें से कितना है? 7,380.79 वर्ग किलोमीटर हमारा है वनावरण। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखो, ये 7 डिजिट से स्टार्ट हो रहा है जो वर्ग किलोमीटर में दिया है, जो परसेंटेज में दिया है वो भी 7 से स्टार्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा हमको अगर विकल्प में कुछ 7 से 8 से या 6 से इस तरीके से ऑप्शन दिए हैं तो हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो 7,380 और 7.84%। तो जैसे नहीं होता कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में बिहार का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वनावरण है, तो 7.84। अगर ये भी आ सकता है कि कितने वर्ग किलोमीटर का जो बिहार का कितना क्षेत्रफल वनावरण के अंतर है, तो वो भी 7 से ही स्टार्ट है। तो डिजिट याद करने में थोड़ी मदद मिल जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि वृक्षावरण कितना है। वृक्षावरण है हमारा 2,341 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में भी आ जाओ तो 2.48% है। जो वृक्षावरण है बिहार के कुल क्षेत्रफल का 2.48% है। तो उसको भी याद कैसे कर सकते हैं? ये भी 2 से स्टार्ट है और इसका स्क्वायर किलोमीटर जो भी है, जो मतलब क्षेत्रफल में है, प्रतिशत में भी या परसेंटेज में भी जो आ रहा है हमारा वो भी 2 से स्टार्ट है। जो हमारा स्क्वायर किलोमीटर में है वो भी आ रहा है। तो ये दोनों डिजिट इस तरीके से याद हो सकते हैं। ठीक है ना। अब जो वनावरण और वृक्षावरण है दोनों ऐड करके 9,722 स्क्वायर किलोमीटर, जो कुल टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हमारा हो जाएगा 10.32%। वनावरण प्लस वृक्षावरण हमारा कितना हो गया? टोटल 10.32%। इसी में अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है कि कितने की वृद्धि हुई पिछली बार से वनावरण में। तो जो इस बार जो ग्रोथ हुई है वो 75 स्क्वायर किलोमीटर की हुई है, जो पिछली वाली जो रिपोर्ट है उससे 1.03% अधिक है। ठीक है, 75 स्क्वायर किलोमीटर की जो क्षेत्रफल बढ़ा है और परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ है? 1.03%। अब इसमें तो याद ही करना पड़ेगा इसका नंबर। ठीक है, और जो बिहार में वृक्षावरण में है उसमें कितनी ग्रोथ हुई है? 338 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ ध्यान देने वाला है कि वृक्षावरण में ज़्यादा हुई है ग्रोथ और हमारे वनावरण में वृद्धि कम हुई है। 338 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण में हुई है, 75 स्क्वायर किलोमीटर वनावरण में ग्रोथ हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देख लेते हैं। उसके बाद अब ये याद उसी के देखो उसका जैसे डाटा है ना इस तरीके से लिखा हुआ है कि वनावरण 7,381
परसेंट में कितना हो गया 7.84%। इंक्रीज कितना हुआ 75 का 75 का इंक्रीज हुआ। वृक्षावरण कितना हुआ 2341 स्क्वायर किलोमीटर, 2341 वर्ग किलोमीटर। और परसेंटेज में कितना हमारा वृक्षावरण इंक्रीज हुआ है 2.48%। और जो हमारा वृद्धि की ग्रोथ कितनी की हुई है 338 वर्ग किलोमीटर की। टोटल ये कर दिया गया है। तो परसेंटेज में वनावरण पर वृक्षावरण आ गया हमारा 10.32%। और जो इसकी टोटल ग्रोथ आई है 413 वर्ग किलोमीटर आ गई है। ठीक है ना। अब जो वन क्षेत्र होते हैं उसकी 3 कैटेगरी होती हैं। एक होता है अति सघन वन, मध्यम सघन वन दूसरा, और तीसरा होता है खुले वन। तो इनका जो एरिया होता है उसका ऑर्डर होता है। ये भी विकल्प में भी आ सकता है कि किस तरीके से जो वन की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कौन सा है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन आता है। तो सबसे कम होते हैं अति सघन वन, उसके बाद मध्यम सघन वन, फिर खुले वन। तो मध्यम है तो वो बीच में ही रहेगा। अति सघन और खुले वाले में है तो खुले वन ज़्यादा होते हैं। अति सघन जो स्क्वायर का अगर कोई पर्टिकुलर स्क्वायर मीटर है तो उसमें बहुत पास पौधे हैं, घना जंगल है, तो उसका क्षेत्रफल कम होगा। तो इस तरीके से भी आ सकते हैं कि मीडियम वाला तो उसको बीच में कर दिया, उसके बाद खुले वन सबसे ज़्यादा हो गए, अति सघन सबसे कम हो गए। तो उसका परसेंटेज भी देख लेते हैं कि 0.35% होते हैं अति सघन वन हैं, 3.49% है हमारा मध्यम सघन वन, और 4% है हमारा जो खुले वन है। और टोटल हो गया 7.84% हो स्क्वायर किलोमीटर में। क्षेत्रफल में है 7380.79 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब इसी में देख लेते हैं, एक पहला फैक्ट देते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले कौन है। शीर्ष जिले कौन है 3, जिसमें सबसे ज़्यादा वन आवरण का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल ध्यान रखना कि क्षेत्रफल में कि तो उसमें है कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। ये तीनों नाम देखो आप। एक आइडिया अगर 4 विकल्प है उसमें भी इसको डिस्कार्ड करने में याद आ सकता है कि कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास बिहार के किस भाग में स्थित है, पश्चिमी भाग में स्थित है। उसमें भी कैमूर में सबसे ज़्यादा है वनावरण, चंपारण में है, रोहतास में। कैमूर का मान लो कि क्षेत्रफल कितना है, लगभग 3332 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। कैमूर का जो क्षेत्रफल है वो है लगभग 3332 वर्ग किलोमीटर के आसपास। उसमें से 1051.56 वर्ग किलोमीटर उसमें वनावरण है। तो सबसे ज़्यादा किस में वनावरण है, कैमूर में, पश्चिम चंपारण में, रोहतास में। एक हमको याद रखना है कि जो अब पश्चिमी चंपारण का तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है लगभग 5000 के आसपास। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा वनावरण नहीं है। वनावरण कहाँ पे है, कैमूर में है वनावरण। एक तो पॉइंट याद करने में ये है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जो जिले हैं वो पश्चिमी भाग में बिहार के स्थित हैं। तो बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित हैं। उसके बाद फिर ये कहा जाएगा कि जो सबसे बड़ा जिला है वो हो सकता है जिसमें सबसे ज़्यादा वनावरण। तो ऐसा नहीं है, पश्चिमी चंपारण में नहीं, पहले नंबर पे नहीं, वो दूसरे नंबर पे है। याद करने के लिए वो तो पश्चिमी चंपारण दूसरे नंबर, तो पहले नंबर पे कौन है, वो पश्चिमी भाग से भी है, वो कैमूर है। उसके बाद कैमूर के बगल में रोहतास है। तो ये तीनों इस हिसाब से हम याद करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाले कौन से जिले हैं। सबसे कम वन आवरण वाले कौन है। अब ये भी क्षेत्रफल के आधार पे है, यानी कि उसका कितने एरिया पे, किस जिले के कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे वनावरण है। तो सबसे कम वनावरण शेखपुरा, उसके बाद अरवल, जहानाबाद। शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। अब ये तीनों जिले देखिए जिसमें सबसे कम वनावरण है। अब पटना शहर याद करिए आप अपना, एक मोटा ऐसे याद कर लेते हैं कि पटना शहर है, वहाँ शहरीकरण काफ़ी विस्तृत हो गया, तो वहाँ वन उसके आसपास जिलों में वनावरण कम हो गया। तो अब ये पटना के दक्षिण में स्थित है ना तीनों जिले, शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। तो आपको पता है ना कि अरवल स्टार्ट है, फिर जहानाबाद, फिर है शेखपुरा। तो उस तरीके से हमको भी याद रख सकते हैं ना इस चीज़ को। अब ये यही देख लेते हैं हम इसी मैप में। अब ये है ना, ये अरवल हो गया, ये जहानाबाद हो गया, ये शेखपुरा हो गया। अब इसी और पैटर्न में हम याद कर लें, इसी पैटर्न में इसको याद कर लें। एक तो दिमाग में हमको ये रखना है कि ये जो कम आवरण वाला है जो जिले, वो बिहार के पटना के दक्षिण में है। क्यों मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि वनावरण इसलिए कम हो गया है कि वहाँ शहरीकरण हो गया है। तो इस हिसाब से शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद वो पटना के दक्षिण इस तरीके से आ जाए। अब इसी में देख लो कि प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले जिला कौन है। अब मान लीजिए कि कैमूर जिला, जमुई और नवादा,
कैमूर ज़िला का मान लीजिए कि एरिया है 3,332 किलोमीटर और उस एरिया में भी 1051.56 स्क्वायर किलोमीटर में वन आवरण है, तो उसका परसेंटेज बनता है 31.56%। तो कैमूर में सबसे ज़्यादा है, फिर जमुई में है, फिर नवादा में। तो इसको कैसे याद कर सकते हो? कह रहे हैं कि कैमरे के सामने जम के नाचे तो पसीना पसीना हो गए। अब वनावर ऐसे याद भी कर सकते हो, ऐसे कैमरे के सामने जमकर नाचे तो पसीने पसीने हो गए। तो इस हिसाब से प्रतिशतता के आधार पर इससे याद कर सकते हो। और उसी हिसाब से याद करते हो कि निम्न वनावरण वाले कौन हैं? निम्न वनावरण वाला है शेखपुरा, बक्सर एवं सीवान और गोपालगंज। ये देखो दोनों रिलेट हो रहे हैं इससे, ठीक है ना। सबसे कम वनावरण वाला जो ज़िला है वो शेखपुरा है, वो क्षेत्रफल के आधार पे भी है और प्रतिशतता के भी आधार पे भी है, तो उसको ऐसे भी याद सकते हो। दूसरा है बक्सर एवं सीवान, गोपालगंज। अब निम्न वनावरण को ऐसे भी याद कर सकते हो, कम वनों के कारण शेख जी है ना, जो बक्सा सर में रख के गोपालगंज जा रहे हैं क्योंकि उनको धूप लग रही है। क्यों? कम वनावरण है, इसकी वजह से शेख जो है बक्सा सर पे रख के गोपालगंज जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं इसको। अब एक और पॉइंट देखते हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला ज़िला कौन सा है? वो है ज़िला हमारा बांका। बांके से इतना काटा लकड़ी, इतने वन काटे, फिर भी वृद्धि हम नहीं रोक पाए, तो बांका हमको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और न्यूनतम क्षेत्रफल जो सबसे कम वृद्धि हुई है वहाँ कहाँ हुई है? कैमूर में। कैमूर में ऑलरेडी प्रतिशत और क्षेत्रफल के आधार पर वनावरण है, तो इसलिए वहाँ पे वृद्धि इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं दिमाग में, ठीक है। अब एक फैक्ट है उसको भी देख लेते हैं कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.1 स्क्वायर किलोमीटर पर वनावरण है और उसका टोटल एरिया कितना है? 928.80 स्क्वायर किलोमीटर। तो लगभग 85.71% जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है उसका एरिया वनावरण के अंतर आता है। बिहार में पशुधन, ठीक है। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कार्बन स्टॉक जो बिहार है वो बिहार में कितना है? कार्बन स्टॉक 56.88 मिलियन टन है बिहार का, ठीक है ना, जो देश के कुल वन कार्बन पर स्टॉक का 0.79% है, 0.79% है। एक और ये है कि लैंटाना कैमारा करके जो एक प्रजाति है वृक्ष की वो सबसे आक्रामक मानी गई है। तो भाई इंपॉर्टेंट हो सकता है कि लैंटाना कैमरा हाल ही में चर्चा रही में कि ये चीज़ क्या है। तो और उसके बाद है कि आग प्रवण क्षेत्र 24.38 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे कम आग प्रवण, दो कैटेगरी में है, सबसे कम आग प्रवण क्षेत्र, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, समझ में आ रहा है हमको। तो बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.44% है। एक राष्ट्रीय उद्यान तो अभी वही हमारा वाल्मीकि वन्यजीव, उसके बाद 12 वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे गौतम बुद्ध वाल, कांवर झील, कैमूर, नाकी डमी, नकटी डैम, राजगीर, उदयपुर, विक्रमशिला डॉल्फिन वाला फेमस है, बरेला झील, सलीम अली, कुशेश्वर, गोगा बिल, भीम बांध, ये सब वन्यजीव अभ्यारण्य जो बिहार में स्थित हैं, ठीक है। कोशिश की है कि आपको याद करने में थोड़ा सा जैसे बताया, एक्सप्लेन किया है, मदद मिले। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।